डाला की एक पंक्ति आती है, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता विन कहिए। कर्ता यदि वास्तव में सुख है तो आकुलता जीवन में नहीं हो, यही सबसे बड़ा सुख है। इस पंक्ति के अवधारणा बना करके अथवा भूमिका बना करके आज बहुत से लोगों की धारणा बनती जा रही है कि व्रत नियम संयम लेने से तो आकुलता होती है और हम आकुलता से बचना चाहते हैं, इसलिए हम व्रत नियम संयम नहीं लेते। एक ने कहा हमारा तो नियम है कि हम कोई नियम नहीं लेते। एक बार शायद आचार्य ने कहा था यह धवला पुस्तक के स्वाध्याय के समय कि अविरत सम्यक दृष्टि की विशुद्धि की अपेक्षा व्रति का संक्लेश असंख्यात गुणी कर्म निद्रा का कारण बनता है। इस विषय पर आपका व्याख्यान हो। बहुत बहुत अच्छा प्रसंग उपस्थित किया है महाराज श्री ने। ये कुछ लोग आजकल कहने लगे हैं, वे ही लोग हैं जिन्होंने व्रतों के स्वरूप को नहीं समझा और व्रतों के प्रयोजन को नहीं जाना। सच्चे अर्थों में व्रत लेने में आकुलता नहीं होती, आकुलता को मिटाने के लिए व्रत लिया जाता है। अगर कोई व्रती बनकर आकुलता करता है तो ये मानकर चलना चाहिए कि उसने अभी व्रत का सही रस नहीं लिया। ये अनुभव सिद्ध बात है कि व्रत लेने से आकुलता मिटती है। मैं आप लोगों से कहता हूं, सामान्य दिनों में आप लोग खाने पीने का कोई नियम संयम नहीं रखते। खाने पीने में थोड़ा ऊपर नीचे होता है, समय आगे पीछे होता है, उसके स्वाद में कुछ अंतर आ जाता है या आपकी चॉइस के अनुकूल नहीं होता। आकुलता होती है कि नहीं? बोलो। उठते ही बेड टी चाहिए, अगर नहीं मिले तो दिमाग गरम होता है। ये आकुलता है कि नहीं? लेकिन जिस दिन आपने तय कर लिया कि कल की तिथि में मैं एकासन करूंगा या उपवास, आपके मन में कोई विकल्प आता है तो बोलो, ये व्रत लेने से आकुलता मिटी कि आकुलता बढ़ी? इसलिए धारणा बदल दीजिए कि व्रत लेने में आकुलता होती है, सच्चे अर्थ में आकुलता मिटाने के लिए व्रत लिया जाता है। अंतर से व्रत लो, अपनी चेतना को जगा करके व्रत लो। व्रत के साथ जब मनुष्य के हृदय में आध्यात्मिक दृष्टि विकसित होती है तब उसकी आकुलताएं सहज शांत होने लगती है। जब केवल क्रिया बन जाती है, व्रत को एक क्रिया के रूप में लोगे तो हो सकता है तुम्हारे लिए आकुलता दिखे, पर व्रतों को अपने जीवन के रूपांतरण की प्रक्रिया के रूप में देखोगे तो हर पल निराकुल होगे। हमारे यहाँ व्रत संयम को अंगीकार करने के उद्देश्य को बताते हुए कहा गया, राग द्वेष निर्वृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। अपने अंदर के राग द्वेष की निवृत्ति के लिए ही चरित्र को अंगीकार किया जाता है, संयम के रास्ते पर चला जाता है। तो हम उस राग द्वेष की निवृत्ति करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। यह अवधारणा ठीक नहीं कि व्रत लेने में आकुलता होती है इसलिए मेरा तो एक ही नियम है, किसी नियम में नहीं बंधूंगा। ये भ्रांत धारणा है। नियमों के बिना तो जीवन में मजा ही नहीं। नियम से नियंत्रण होता है और नियंत्रण में ही निराकुलता है। एक परिवार आया मेरे पास, उनमें एक युवा था। लोगों ने कहा महाराज इसको कुछ नियम दीजिए।
यद्यपि मैं किसी को नियम चला के नहीं देता। मैं उसकी तरफ देखा तो उसने कहा महाराज मेरा नियमों में कोई विश्वास नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कोई खेल खेलते हो? बोले हाँ खेलता हूँ। बोले क्या खेलते हो? बोले क्रिकेट खेलता हूँ। तो क्रिकेट में क्या होता है? बोले महाराज जी एक टीम होती, 2 टीमें होती है, एक बैटिंग करती है, एक फील्डिंग करती है। बोले क्या करते हो उसमें? बोले बल्ला पकड़ करके कहीं भी गेंद घुमा दे। नहीं महाराज जी उसके रूल्स है। क्रीज होता है, क्रीज में बैट्समैन होता है, बॉलर अपने पॉइंट से बॉलिंग करता है, फील्डिंग करने वाले के भी स्थान नियमित होते हैं, चारों तरफ एक बाउंड्री होती है, उसके अनुरूप काम होता है। हमने क्या मतलब है खेल खेलना है, नियम की क्या जरूरत है? कहीं भी बल्ला घुमा दो, कहीं भी बाउंड्री में। नहीं महाराज जी फिर तो मजा ही खत्म हो जाएगा। तो हमने कहा भैया अभी तुम कह रहे थे कि मेरा किसी नियमों में विश्वास नहीं है। क्रिकेट खेलते तो इन नियमों को पालते हो कि नहीं? बोले हाँ महाराज पालते, नहीं तो मजा खत्म हो जाएगा। मैंने उसे समझाया कि जैसे क्रिकेट के खेल का मजा तभी तक है जब क्रिकेट के नियमों को पालो, जीवन का मजा भी तभी तक है जब जीवन के नियमों को पालो। नियम का मतलब है जीवन में एक लय आना। नियम बंधन नहीं है, नियम आत्मानुशासन का आधार है। जब आत्मानुशासन होता है तो व्यक्ति की इच्छाएं अपने आप परिमार्जित और परिष्कृत होती है, उसके जीवन की दिशा और दशा बदलती है। तो हमें उसी दिशा में चलना चाहिए। समय आप सबका हो गया। सभी